जनपद लखनऊ के नवनियुक्त जिलाधिकारी विशाख अय्यर ने आज आधिकारिक रूप से जिलाधिकारी पद का कार्यभार संभाल लिया है। बता दें कि कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचने पर निवर्तमान डीएम सूर्यपाल गंगवार ने उन्हें चार्ज सौंपा और नए जिलाधिकारी के स्वागत में कलेक्ट्रेट के स्टाफ ने गर्मजोशी दिखाई और मिठाई खिलाकर उनका अभिनंदन किया। विशाख अय्यर ने इस मौके पर अपने सहयोगियों से परिचय लिया और कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए वो पूरी तत्परता से काम करेंगे। निवर्तमान जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने उनके कार्यकाल के दौरान मिले सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद किया और नए जिलाधिकारी के कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि विशाख अय्यर जो कि 2011 बैच के अधिकारी हैं और लखनऊ में पदभार संभालने से पूर्व भदोही, अलीगढ़ सहित कई अन्य जिलों में भी तैनाती रही है। वहीं विशाख अय्यर मुख्यमंत्री के विशेष सचिव भी रह चुके हैं। विशाख अय्यर के चार्ज संभालते ही लखनऊ के विकास कार्यों और प्रशासनिक सुधारों को लेकर नई उम्मीदें जाग उठी हैं और चार्ज संभालते ही जिलाधिकारी विशाख अय्यर ने कहा कि जन सुनवाई का निस्तारण करेंगे और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को समयबद्ध में पूरा करवाएंगे तथा जो भी अन्य समस्याएं होंगी उसका 100% निस्तारण कराया जाएगा और जनता को बेहतर सेवाएं और पारदर्शी प्रशासन देने की प्रतिबद्धता के साथ उनका ये कार्यकाल शुरू हो गया है। हमारे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया सारे पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विशाख, मैं 2011 बैच के IAS अधिकारी हूँ। शासन के आदेशानुसार मैं आज अपराह्न में जिलाधिकारी लखनऊ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। मैं इससे पूर्व बतौर जिलाधिकारी के रूप में जनपद अलीगढ़, कानपुर नगर, भदोही, चित्रकूट और हमीरपुर 5 जनपदों में तैनात रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं सचिवालय में भी, मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव माननीय मुख्यमंत्री के रूप में भी और नागरिक उड्डयन के निदेशक के रूप में भी कार्य कर चुका हूँ। मूलतः केरल के रहने वाला हूँ और जहाँ तक प्राथमिकताओं की जो बात है, क्योंकि लखनऊ एक महानगर होने के साथ साथ प्रदेश की राजधानी भी है, तो निश्चित रूप में सबसे पहला प्रायोरिटी तो ये रहेगा कि जो जन सुनवाई और जितनी भी जन समस्याएँ हमारे सामने आते हैं उनका समुचित और समयबद्ध रूप में निस्तारण और उसके साथ साथ गुणवत्ता भी सुनिश्चित किया जाए। और उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जहाँ पे अंतर विभागीय समन्वय और विभिन्न विभागों को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके गुणवत्ता और समयबद्ध रूप में विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को समयबद्ध रूप में उसको कंप्लीट करने की भी आवश्यकता होगी। तो उसमें आपसी समन्वय भी सुनिश्चित करना ये भी एक प्राथमिकता रहेगी। बाकी जितने इश्यूज़ आप लोगों के माध्यम से और जो लोगों के माध्यम से जो भी सामने आएंगे उन सारे चीज़ों को प्राथमिकता के आधार पर उसके निस्तारण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाए। जो हॉस्पिटल है मुख्यमंत्री आवास के पास में है, वहाँ पर अक्सर सब जाम होता है, एम्बुलेंसेस सब जाती है वहाँ पर। तो जो प्राइवेट जो स्कूल चल रहे हैं उसी से ट्रैफिक की व्यवस्था है, इसमें सब ट्रैफिक जो है बिगड़ रहा है और भी कुछ ऐसे प्रमुख स्थान जहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं। तो ट्रैफिक से जुड़ा हुआ ही एक सवाल और है, क्योंकि अगर प्रत्येक वर्ष की बात करें तो साल में तमाम ऐसे इवेंट्स होते हैं लखनऊ के अंदर जिसके चलते ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से नहीं चलती। इसके साथ ही साथ जो शादी समारोह के कार्यक्रम होते हैं उस दौरान भी जाम की समस्या जो है वो लोगों को ज़्यादा परेशान करती है। तो क्या जो लॉन संचालक हैं उनको लेकर उनके लिए कोई गाइडलाइन आपके द्वारा जारी की जाएगी जिससे कि इसमें सुधार किया जा सके, या कोई ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे आम जनमानस को असुविधाओं का सामना ना करना पड़े? देखिए, ट्रैफिक के मुद्दे को लेकर के कितना महत्वपूर्ण एक विषय है ये इस बात से ही मैं एहसास कर लेता हूँ कि जितने भी पत्रकार साथी मुझे लखनऊ से जिन्होंने भी फ़ोन किया है, ज़रूर इस बिंदु पे मैं जब अलीगढ़ से रिलीव हो रहा था उसी समय आप लोगों का फ़ोन आया था, तो उसी बिंदु को सबसे ज़्यादा आप लोगों ने उठाया। एंड जो 2 साथी अभी बताए थे, काफ़ी इश्यूज़ आप लोगों ने उठाए भी। इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब एक डायरेक्टली जो इन्वॉल्व हैं, जो ट्रैफिक पुलिस और उसके साथ साथ जो सड़क से जो रिलेटेड जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, नगर निगम हो, PWD, NHAI, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, और उसके साथ साथ जो जैम के जो कारक हैं जो आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी किया आप दोनों लोगों ने, चाहे वो स्कूल्स हो या जो विभिन्न प्रकार के आयोजन हो या पार्किंग के इश्यूज़ हो, और उसके साथ साथ रोड सेफ्टी भी एक इशू है जिस पे भी हमें काम करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप में चूँकि मुख्यालय और प्रदेश की राजधानी
और यहाँ पे एक ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक सुगम एक्सपीरियंस सबको प्रोवाइड करने की आवश्यकता है और इसके लिए समस्त स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर के उसके संबंध में कार्य किया जाएगा। और सड़कें बहुत ख़राब हैं लखनऊ की, मेन रोड पे हजरतगंज पे कई जगह गड्ढे हैं, सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखिए वही जैसे मैंने कहा है कि जो सड़क और सड़क सुरक्षा और जो क्वालिटी, तीन चीज़ों से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं, PWD, नगर निगम, NHAI और अलग अलग जो संबंधित विभाग हैं, उनको इसके संबंध में उनके साथ बैठक करके जो इंटरवेंशन के पॉइंट्स है उसको चिन्हित करके कार्रवाई कर ली जाएगी। सर, स्कूल कॉलेजों की अगर बात की जाए, वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं फिटनेस उसको लेकर के कई हादसे भी देखने को लगातार अभी हाल ही के दिनों में मिले हैं, तो उसको लेकर के भी स्कूलों के प्रति भी कुछ अभियान चलेगा आपका? देखिए स्कूल्स के जो व्हीकल्स होते हैं वो जो हमारे सड़क सुरक्षा के बिंदु में काफ़ी एक बड़ी मुद्दा है, क्योंकि नंबर 1 हेवी व्हीकल्स भी होते हैं, LMVs के साथ साथ हेवी व्हीकल्स भी होते हैं, साथ साथ उसमें बच्चे ट्रैवल करते हैं, तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। स्कूल्स के साथ इस संबंध में भी बैठक की जाएगी। परिवहन विभाग के भी जो हमारे अधिकारीगण उनके माध्यम से इसके संबंध में कार्रवाई करेंगे।